चिराग पासवान को आगे करके जितना नीतीश कुमार का नुकसान पहुंचाना था वो पहुंचाया गया। और फिर देखिए मंत्री भी रहे, पूर्व मंत्री रहे, अभी मतलब स्वर्गवास हो गए सुभाष सिंह जी, उन्होंने तो कोई काम किया नहीं। हिंदू मुस्लिम के नाम पर जो है चुनाव जीतते गए। उनकी पत्नी सहानुभूति में जो है चुनाव जीत गई है इस बार, और काम कुछ नहीं हुआ। हमारे तेजस्वी जी थे 17 महीना में पीएमसीएच में, चाहे अगर कहीं भी जाके छापामारी करते थे, स्वास्थ्य की व्यवस्था करते थे, कानून की व्यवस्था करते थे। आलोक कुमार सुमन का भी और विधायक का दोनों का जो है रवैया यही है। इसलिए कि तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए पूरे लोग जोर शोर से लगे। नीतीश कुमार सोए हुए हैं, अपराध जो है का ग्राफ बढ़ा हुआ है, आए दिन कोई सुरक्षित नहीं है। देखिए नीतीश कुमार अभी सरकार चला नहीं रहा है, भाजपा सरकार चला रही है, और भाजपा चाह रही है कि नीतीश कुमार को बदनाम करके जो है उनको किसी तरह से हटा दे। मंगल पांडे जी सोए रहते हैं, कहीं उनको तो चुनाव लड़ना नहीं है, बैठे एमएलसी बन जाते हैं, मंत्री बन जाते हैं। नमस्कार, मैं बीना तिवारी जीपीएल न्यूज में आप सभी का स्वागत करती हूं। आज हमारे बीच मौजूद है राजद के प्रदेश उपाध्यक्ष विनय दुबे जी। वैसे ये काफ़ी चर्चा में रहे हैं। अभी सुनने में आया हाल ही में तेजस्वी यादव जी हमारे यहाँ गोपालगंज में आए थे, तो इन्होंने उनको चांदी का मुकुट देके उनका सम्मान किया था। तो आइए आज इनसे कुछ बिहार विधानसभा चुनाव पे बातचीत होगी। तो आइए आज इनसे मिलते हैं। विनय जी, आपका जीपीएल न्यूज में स्वागत है। जो आप इतना कीमती टाइम निकाल के हमारे जीपीएल न्यूज को टाइम दिए, इसके लिए आपको धन्यवाद। जी आपको भी। विनय जी, 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव में आप मुख्यमंत्री के रूप में किसका चेहरा महागठबंधन से देखेंगे? देखिए पूरा बिहार जो आज बदहाल है, जो युवा चाहता है रोजगार के लिए, शिक्षा के लिए, तेजस्वी जी को देखना चाहता है। हम लोग तो तेजस्वी जी को बिहार में 2025 में मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। मतलब महागठबंधन से तेजस्वी जी का ही चेहरा आएगा? जी। विनय जी, बिहार में अक्सर देखा जाता है कुछ सीटों के हेरा फेरी में मुख्यमंत्री का चेहरा बदल जाता है। ऐसा कहना इसलिए है कि नीतीश कुमार एक ऐसा चेहरा है, जैसा लगता है उनको विशेष मुख्यमंत्री के ही स्पेशल बनाया गया है। चाहे पार्टी कोई भी जीते, चाहे कुछ भी हो, मगर मुख्यमंत्री का चेहरा नीतीश कुमार का ही आता है। ऐसा क्यों? आप देखिए भाजपा उनको तो बर्बाद करना चाह रही है। भाजपा पिछले नीतीश जी को बर्बाद करना चाह रही है। पिछले चुनाव में आप देखे होंगे 2020 में चिराग पासवान को आगे करके जितना नीतीश कुमार का नुकसान पहुंचाना था वो पहुंचाया गया। और फिर देखिए चिराग पासवान जो है बिहार सरकार में साथ में रह के एनडीए में मंत्री हैं, आज भी उनका जो है नीतीश कुमार पर हमेशा तंज कस रहे हैं। तो बताइए गठबंधन में है कि नहीं है? विनय जी, अगर बिहार में महागठबंधन की सरकार बनती है तो आप गोपालगंज को किस नजरिए से देखेंगे? अगर महागठबंधन की सरकार बनती है तो गोपालगंज विकास जो हम लोग तेजस्वी जी 17 महीना में आके अगर मेडिकल कॉलेज दिए, यहाँ पे थावे के सौंदर्यीकरण कराए, हॉस्पिटल का जनाधार कराए, हम लोग अगर चाहते हैं कि एक बार तेजस्वी जी मुख्यमंत्री 2025 में बने, जो गोपालगंज की जो विकास रुकी हुई है वो आगे बढ़े। विनय जी, देखा जाए बिहार में शिक्षा को लेके कोई भी छात्र हैं वो मैट्रिक तक गोपालगंज में पढ़ते हैं, मैट्रिक तक करते हैं क्लास। उसके बाद उनको मैट्रिक से आगे पढ़ने के लिए गोपालगंज से बाहर जाना पड़ता है, और वहाँ से वो लोग पढ़ के फिर वहाँ जब अपने गांव वापस आते हैं तो पता चलता है उनका जैसे एजुकेशन है, जिस लेवल से वो लोग पढ़ाई किए हैं, उनको यहाँ पे जॉब गोपालगंज में नहीं मिलता है। फिर जॉब के लिए उनको गोपालगंज से बाहर जाना पड़ता है। इस पे आप क्या कुछ कहेंगे? देखिए नीतीश कुमार को आज 20 साल मुख्यमंत्री होते हो गया, अभी 25वां बनने के लिए तैयार भी हैं। 20 साल में उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में कोई काम नहीं किया। आप कह रहे हैं ना 10th तक पढ़ाई के लिए भी व्यवस्था नहीं है। गरीब बच्चे जो है यहाँ पे केवल मिड डे मील का जो है अगर देखा जाए तो उसमें उस स्थिति में बन गया है जैसे कि क्या बोले, ये कॉपी किताब में बन गया है, लिखे पढ़ी में बन गया है कि हम मिड डे मील के लिए बच्चे सब बुलाए जाते हैं। शिक्षक स्कूल नहीं आते हैं, पढ़ाई पे कोई कड़ाई नहीं है। प्राइवेट स्कूल जो है
आप जिले में देखिएगा कि प्राइवेट स्कूल का बढ़ावा मिल रहा है, तो बिहार सरकार कर क्या रही है? विनय जी, बरसात के मौसम में अक्सर देखा जाता है गोपालगंज के हर सड़क में, टाउन में भी आप जा रहे हैं तो हर सड़क पे जल जमाव इतना ज्यादा हो रखा है जिससे नगर वासियों को बहुत ज्यादा परेशानी हो रहा है। इन सब चीज के बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, यहाँ पे तो भाजपा के विधायक रहते, मंत्री भी रहे, पूर्व मंत्री रहे, अभी मतलब स्वर्गवास हो गए, सुभाष सिंह जी। उन्होंने तो कोई काम किया नहीं। हिंदू मुस्लिम के नाम पर जो है चुनाव जीतते गए और लोग, यहाँ के लोग जो है जिताया, लेकिन काम तो हुआ नहीं। और उनकी पत्नी सहानुभूति में जो है चुनाव जीत गई हैं इस बार, और काम कुछ नहीं हुआ है। अगर एक दिन बारिश हो जाता है तो पूरा जल जमाव, ये वाकई में जो है शहर को देखना पड़ता है और लोग जो है इससे पीड़ित हैं। कानून व्यवस्था पे जो है, या आप ब्लॉक में चले जाइए, थाने में चले जाइए, भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है, इस पर कोई लगाम नहीं है। तो मतलब इसमें जो आप तो इसमें भाजपा की गलती कहाँ तक है या किसकी गलती है इसमें, जो गोपालगंज में इतनी सारी बच्चों को आने जाने में दिक्कत होता है, जहां भी देखिए कचरा फेंका हुआ है, नाले पे, कहीं पे, रोड पे भी, इन सब चीजों में किसकी गलती है? देखिए, सबसे पहले जो विधायक होता है, जिला का प्रतिनिधित्व करता है, विधानसभा का प्रतिनिधित्व करता है, उसको विजिट करना चाहिए, कहाँ क्या व्यवस्था जो गड़बड़ है। हम तो आज तक कभी देखे नहीं कि 25-20 साल में कहीं कोई स्कूल का विजिट हुआ हो, नगर का विजिट हुआ हो, चाहे जो भी समस्या, जनता की समस्या हो, जनता दरबार लगा के समस्या को दूर किया गया हो, कभी इस तरह का कोई काम नहीं हुआ। बाढ़ क्षेत्र में गन्ना हम लोग बाढ़ क्षेत्र में देखते हैं कि वहां पे भी पलायन का स्थिति है, कटाव से लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। मिल में जो है गन्ना जो है पहुंचता है समय से, उसका समय से पेमेंट नहीं होता है, विधायक जी सोए रहते हैं। वही हाल आज भी उनकी पत्नी का है, कोई काम नहीं होता है। विनय जी, जहाँ तक स्वास्थ्य का मैटर है, गोपालगंज में ऐसी सुविधाएं नहीं है अस्पतालों में, सदर अस्पताल में, जिससे यहाँ से कोई भी इमरजेंसी केस अगर आता है तो मरीजों को यहाँ से रेफर कर दिया जाता है, गोरखपुर, लखनऊ, पटना, कहीं भी, जिससे रास्ते में बहुत सारे मरीज दम तोड़ देते हैं। अगर वो सारी सुविधाएं हमारे गोपालगंज में होगी तो बहुत सारे मरीजों की जान बचाई जा सकती है। इस पे आप क्या कुछ कहेंगे? देखिए, हम लोग बहुत उम्मीद से जो है डॉक्टर आलोक कुमार सुमन को जिताए थे, सांसद बनाए थे कि एक डॉक्टर हैं, हॉस्पिटल की व्यवस्था जो है सुधार करेंगे। उनके भाई जो है ऑलरेडी हॉस्पिटल में रहते हैं, अमर कुमार डॉक्टर, वहां रहते हुए भी भ्रष्टाचार होता है। प्राइवेट से लोग जाके वहां जो है क्लिनिक पर भेजा जाता है, लेकिन डॉक्टर आलोक कुमार सुमन का कोई वहां पे मतलब हॉस्पिटल पर देख रेख नहीं हुआ। हमारे तेजस्वी जी थे 17 महीना में पीएमसीएच में, चाहे अदर कहीं भी जाके छापामारी करते थे, स्वास्थ्य की व्यवस्था करते थे, कानून की व्यवस्था करते थे, सिंचाई की व्यवस्था करते थे। ये सब जो है सरकार ये नहीं कर पा रही है। इसका डॉक्टर आलोक कुमार सुमन का भी और विधायक का दोनों का जो है रवैया यही है। विनय जी, गोपालगंज में 6 सीटें हैं, तो बिहार विधानसभा चुनाव में ये 6 सीटें कौन से पार्टी के झोली में जाएगी, कौन से पार्टी किस सीट पे विजय प्राप्त करेंगे, इस पे क्या कुछ कहेंगे आप? जैसे देखिएगा, गोपालगंज में जो 6 सीट है, 6 सीट में पहले हम लोग जो है जो शिक्षा मंत्री बने हैं वो भी महागठबंधन के जबरदस्ती 250 वोट से हराया गया, वो सीट भी हम लोग जीते थे। अभी बैकुंठपुर में भी हम लोग जीते हैं, हथुआ में जीते हैं। हम लोग इस बार 6 में 6 सीट गोपालगंज से जीतने जा रहे हैं, इसलिए कि तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए पूरे लोग जोर शोर से लगे हुए हैं। नीतीश कुमार सोए हुए हैं, अपराध जो है का ग्राफ बढ़ा हुआ है, आए दिन कोई सुरक्षित नहीं है। हर जिला में जाइए, गाड़ी चोरी हो रहा है, लूट हो रहा है, रेप हो रहा है, अभी पटना सिटी में हत्या हो रहा है। मतलब अगर तेजस्वी जी सत्ता में आ रहे हैं, मुख्यमंत्री के रूप में वो आ रहे हैं, तो ये सब चीजें रुक जाएगी, विराम लग जाएगी इन सब चीजों पे। 17 महीना में देखिए ना, कहाँ कोई हत्या लूट इस तरह हो रहा था। जिस तरह पटना में देखिए, पटना में जिस तरह व्यवसायी का हत्या हो गया, पारस हॉस्पिटल जो है डीजीपी के बगल में ऑफिस के सामने
मार के जो है चला। इन सब चीजों में किसकी लापरवाही है? जो ये पटना में हत्याएं हो रही हैं, ये सब चीजें, क्राइम जो बढ़ रही है पटना में या बिहार में, इन सब में किसकी लापरवाही है? किसको आप दोष देना देखिए, चाहेंगे? नीतीश कुमार अभी सरकार चला नहीं रहा है, भाजपा सरकार चला रही है, और भाजपा चाह रही है कि नीतीश कुमार को बदनाम करके जो है उनको किसी तरह से हटा दे, इसलिए जो उनको भाजपा अपने अपने समय में ये अपराध करवा रही है। अच्छा, अभी जो गोपालगंज में मॉडर्न हॉस्पिटल जो बन रहा है, उसमें उपकरणों की व्यवस्था जरूरी है या हॉस्पिटल बनाना जरूरी है? उसमें किस चीज की जरूरी है? क्योंकि सुनने में जहां तक आ रहा है, वहां पे एक्सरे मशीन खराब है, तो ईसीजी मशीन खराब है, और मॉडर्न मशीन हॉस्पिटल बन रहा है, तो उसमें उपकरणों की कहाँ तक व्यवस्था हो रही है? देखिए, जब तेजस्वी जी आए थे उसी समय इसका जीर्णोद्धार हुआ था, हॉस्पिटल का। हॉस्पिटल उसी समय बनना स्टार्ट हुआ था। उस समय जो है सीटी स्कैन की व्यवस्था नहीं था, सीटी स्कैन की व्यवस्था हुआ, अल्ट्रासाउंड का व्यवस्था हुआ, जो हॉस्पिटल में दवाई की व्यवस्था हुआ, सब फिर वहीं के वहीं चला गया। फिर मंगल पांडे जी सोए रहते हैं, कहीं कोई उनको तो चुनाव लड़ना नहीं है, बैठे एमएलसी बन जाते हैं, मंत्री बन जाते हैं, और जो है काम कोई करना नहीं है, इसलिए जनता के बीच में रहते जनता के चिंता। आपको ये नहीं लगता है जैसे मॉडर्न हॉस्पिटल बन रहा है तो उसमें स्वास्थ्य कर्मियों की बहुत ज्यादा जरूरत है? यही तो बहाली तो हम लोग चाह रहे थे कि बहाली हो। अभी तो एनएम की बहाली नहीं हो रही है, पिछले एनएम जो है लोग केस की हुई है, लोग उन लोगों को बहाली नहीं हुआ, अभी नया बहाली नहीं हो पा रहा है। स्वास्थ्य कर्मी नहीं है, सफाई कर्मी नहीं है, हॉस्पिटल में बेड की व्यवस्था नहीं है, चादर की व्यवस्था नहीं है, खाने की जो सरकार देती है वो मरीजों को मिल नहीं रहा है। ये तो सब सरकार घोटाला कर रही है। विनय जी, आपको क्या लगता है पूरे बिहार में कानूनी व्यवस्था कैसी है? सही है आपके नजर से? क्या लगता है आपको? देखिए, कानून व्यवस्था अभी सरकार जो है मौन है, अपराध एकदम चरम सीमा पे है, अपराध जो है बढ़ गया है। हम अभी बोले ना कि नीतीश कुमार सरकार नहीं चला रहे हैं, भाजपा सरकार चला रही है, और दो डिप्टी सीएम रहते हुए भी इस पर कोई लगाम नहीं है, अपराध पर कोई लगाम नहीं है। आज देखिए, आए दिन जो है व्यवसायी की हत्या हो रही है, युवा वर्ग जो है उसका कोई रोड मैप नहीं है, रोजगार के लिए कोई रोड मैप नहीं है। आज बिजली का अब देखिए कि आनन फानन में नीतीश कुमार बिजली 125 यूनिट फ्री कर दिए आनंद चुनाव के लिए। जब बताइए कि आपके द्वारा एक एक घर में 5-5 हजार रुपया बिल आ रहा है, पहले जो है 500 में बिल पे काम चल जा रहा था, आज जो है 5-5 हजार 10-10 हजार बिल आ रहा है। पहले गलत बिलिंग हो रहा है, स्मार्ट मीटर लगाए, गलत बिलिंग लाए, उसके बाद तो आप कह रहे हैं कि 125 यूनिट फ्री कर दिए। जब स्मार्ट मीटर लगा है, 5 हजार 10 हजार रुपया गलत बिलिंग आ रहा है, तो 125 यूनिट फ्री कहां आप दे रहे हैं? सरकार को तो लोगों को तो बस बरगराया जा रहा है। विनय जी, चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे, आप अपना कीमती टाइम निकाल के हमारे जीपीएल न्यूज स्टूडियो को अपना कीमती समय दिए हैं, हमारे बीच सभी सवालों का जवाब दिए हैं, इसके लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद। चलिए, फिर जीपीएल न्यूज देखने वाले दर्शकों को हमारे तरफ से नमस्कार है, धन्यवाद है, आदाब है, और जीपीएल टीम के सभी को नमस्कार है। चलिए, फिर मिलते हैं ऐसे ही एक और वीडियो के संग, तब तक के लिए नमस्कार। Audio